हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने अभी तक हम लोगों ने 3 वीडियो आपके पास आ चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। आज ये पार्ट 4 आपके समक्ष जाएगा, जो कि हमारा क्लास 12th का पहला चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का है। तो बेसिकली आज हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने देखा क्या क्या है, तो हम लोगों ने मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट देखा है, हम लोगों ने फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट देखा है, हम लोगों ने इफेक्टिवनेस एंड इफेक्टिवली देखा है, हम लोगों ने इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट देखा है। देन आज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं या मैनेजमेंट के क्या उद्देश्य होते हैं, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का मतलब समझिए कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उस काम को करने का उद्देश्य क्या है, उस काम को करने का ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्रबंध होता है, मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विथ एम टू अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। कि मतलब मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जो बहुत प्रभावपूर्णता से और कार्यकुशलता से प्रबंधन के लक्ष्यों को प्राप्त करता है, वो प्रबंधन होता है। हम लोगों ने फीचर्स देखा, इंपॉर्टेंस देखा। आज हम प्रबंध के उद्देश्यों पर चर्चा करेंगे। और उद्देश्य की बात करें अगर, तो हमारे जो प्रबंध के उद्देश्य हैं, आप देख सकते हैं कि 3 प्रकार के उद्देश्य हैं। पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो सोशल ऑब्जेक्टिव है, और तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, देखिए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब कि अगर हम एक व्यवसायी हैं, हम एक बिजनेसमैन हैं, हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन है, हम किसी व्यापारिक क्रिया को उस ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं, तो हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए या हमको कैसे बिजनेस की एक्टिविटी करनी चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो संगठनात्मक उद्देश्य होता है, सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, सर्वाइवल। और सर्वाइवल में क्या लिखा है, अर्निंग इनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट। मतलब कम से कम आपको जो है, अगर आपको इन फ्यूचर प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट का आप केवल इतना निकालिए कि आपकी कॉस्ट कवर हो जाए और आपके नॉर्मल खर्चे चल जाएं। जैसे मैं अगर आप एग्जांपल की बात करूं, तो अगर आपने किसी बिजनेस में 100 रुपये लगाए और उस बिजनेस से आपको प्रॉफिट हुआ 150 रुपये, तो ये नहीं कि आप ये 50 रुपये पूरा खा जाएं, बल्कि आपको 120 या 110 रुपये ही निकालने हैं, बाकी पूरा पैसा आपको व्यवसाय में ही लगा देना है। इसको हम लोग कहते हैं सर्वाइवल या जीवित रहना। अर्थात अगर आपको इन फ्यूचर बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है तो आप उस प्रॉफिट का कम से कम हिस्सा अपने पर्सनल यूज के लिए निकालिए और उतना ही यूज करिए जितने में आपकी कॉस्ट कवर हो जाए, और बाकी पूरा पैसा फिर से आप बिजनेस में लगा दीजिए, जिससे इन फ्यूचर आपका बिजनेस ग्रो करे। तो इनफ रेवेन्यू मतलब जो है इतना रेवेन्यू आप निकालिए, इतना आप इनकम निकालिए, उससे इतना प्रॉफिट निकालिए जिससे आपके नॉर्मल खर्चे छोटे छोटे कवर हो सके और आप नॉर्मल जीवन जी सके। अब देखिए, अगर हम बात करें तो जब सबसे पहला सर्वाइवल होता है और सेकंड होता है प्रॉफिटेबिलिटी या प्रॉफिट। अब देखिए, हर बिजनेसमैन का, हर व्यवसायी का बिजनेस करने का जो पर्पज़ है वो कहीं ना कहीं है प्रॉफिट। तो देखिए, स्टार्टिंग से ही आप प्रॉफिट कमाने का ना सोचिए। जब आपको व्यवसाय कुछ साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, 5 साल हो जाएं, तब आप प्रॉफिट के बारे में सोचिए। देखिए प्रॉफिट में क्या लिखा गया है, प्रॉफिट में लिखा गया है अर्निंग एडिक्वेट प्रॉफिट in order to survive and grow. Profit provide a visual incentives for the continued successful operation of the enterprises। कि अर्निंग हर व्यक्ति का, हर बिजनेसमैन का जो बिजनेस करने का ऑब्जेक्टिव्स होता है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट अर्न करना ही होता है। तो हमको जो है एडिक्वेट प्रॉफिट लेना है। अगर हम सर्वाइवल कर रहे हैं, हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो इन फ्यूचर हमको प्रॉफिट होगा और उस प्रॉफिट से हम जो लोग जो है क्या करेंगे, बिजनेस को और बढ़ाएंगे, अपने पर्सनल यूज के लिए भी रखेंगे, है ना, और हमारा एंटरप्राइजेस भी ग्रो करेगा, हम भी ग्रो करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर देखा गया है
कि लाभ इतना ही कमाना चाहिए जिसमें सामान्य खर्चे चल सकें। व्यवसाय में होने वाले लाभ को ज़्यादा से ज़्यादा व्यवसाय में ही लगाना चाहिए। अगर आपको जितना प्रॉफिट होगा और उसका 50 से 60%, 70% अगर आप बिजनेस में ही यूज कर दोगे तो इन फ्यूचर आपका बिजनेस ज़्यादा ग्रो करेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारा हो गया आपका प्रॉफिट। देन थर्ड है ग्रोथ। अगर आप सर्वाइवल कर रहे हो तो आप प्रॉफिट कमाओगे, और अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो इन फ्यूचर आपकी क्या होगी, ग्रोथ होगी। तो यहाँ पर आप ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी हम कोई बिजनेस को स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमको सर्वाइवल करना आना चाहिए, है ना, जीवित रहना, कम से कम निकालना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यवसाय में ही लगाना चाहिए, बिजनेस में ही लगाना चाहिए। ग्रोथ में देखिए लिखा है, तो ग्रोथ इंडिकेट्स हाउ वेल इट एक्सप्लॉइट द पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी। भविष्य में वृद्धि के अवसरों की खोज करना चाहिए। जैसे अगर आप सर्वाइवल कर रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो और प्रॉफिट को अगर बिजनेस में ही लगा रहे हो तो इन फ्यूचर जो है भविष्य में आपको अवसर मिलेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वृद्धि हो सके, आपका विकास हो सके, आपका डेवलपमेंट हो सके। तो बेसिकली जो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारा सर्वाइवल है, ये हमारा आपका प्रॉफिटेबिलिटी है और ये हमारा क्या है, ग्रोथ है। अब हम चलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव की तरफ। देखिए सोशल ऑब्जेक्टिव में एक CSR बनाया गया है बिजनेसमैन के लिए, कॉर्पोरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि जिस भी बिजनेसमैन का टर्नओवर 500 करोड़ प्लस का है उसको अपने टोटल टर्नओवर का 2% सोशल वेलफेयर के कामों के लिए देना है, सोशल वेलफेयर के कामों के लिए देना है। देखो कहते हैं कि सोसाइटी वेलफेयर में एक बिजनेसमैन का बहुत बड़ा रोल रहता है। हम बिजनेस को उस जगह स्टार्ट करें जहां एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है। अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो कहीं हम सोशल से क्या ले रहे हैं, वर्कर ले रहे हैं, वर्कर को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहे हैं, रोजगार का सृजन कर रहे हैं, वर्करों को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारा समाज के प्रति जिम्मेदारी होती है, मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव ये है कि सोशल नीड को भी सेटिस्फाइड करे। अगर हम समाज में रह रहे हैं, सोसाइटी में रह रहे हैं तो सोसाइटी की नीड को सेटिस्फाइड करें, तभी हम एक अच्छे एंटरप्रेन्योर या एक अच्छे बिजनेसमैन कहलाएंगे। तो सोशल की नीड बेसिकली CSR में आप समझ गए होंगे, कॉर्पोरेटिव सोशल। गवर्नमेंट ने भी कहा कि जो भी बिजनेस ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं उन सबके लिए एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाए कि अपने टोटल टर्नओवर का 2% वह जो है प्रतिवर्ष 2% जो है आप कहाँ देंगे, सोशल वेलफेयर के कामों में। जैसे जो हमारे चैरिटी के हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, अनाथालय चल रहे हैं, देवालय चल रहे हैं, है ना, विधवाश्रम चल रहे हैं, ये जितने भी सारी चीज़ चली, मंदिर चल रहे हैं, भंडारे चल रहे हैं, तो इनमें बेसिकली सबसे बड़ा जो रोल है वो बिजनेस हाउसेस का है। कि क्योंकि भारत की इकॉनमी अगर ग्रो कर रही है या भारत की इकॉनमी अगर वृद्धि हो रही है तो उसमें सबसे बड़ा रोल है व्यवसायियों का, बिजनेस हाउसेस का, औद्योगिक ग्रहों का, क्योंकि ये बेसिकली बहुत ज़्यादा टैक्स देते हैं और टैक्स के बाद ये क्या देते हैं, CSR देते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस की जो है समाज के प्रति एक जिम्मेदारी होती है। देन थर्ड की अगर हम बात करें तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, व्यक्तिगत उद्देश्य। व्यक्तिगत उद्देश्य क्या होता है बेसिकली कि देखिए हमारा आपका सबका अलग अलग पर्सनल मैनेजमेंट है। जब हम उसमें फीचर्स पढ़ रहे थे तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स कि मैनेजमेंट क्या कहते हैं, अपना व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने में भी सहायक होता है। तो जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होता है बेसिकली उसमें हम अपने खुद के उद्देश्यों को देखते कर हमारा प्रॉपर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो हम अच्छे से अपना काम कर सकते हैं। और हर देखिए अगर हम बेसिकली नॉर्मल किसी कर्मचारी हैं, किसी एम्प्लॉई हैं, वर्क कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम चाहेंगे कि हमारा पर्सनल ग्रोथ हो, हमारा पर्सनल डेवलपमेंट हो, हमारे अंदर स्किल आए, नॉलेज आए और हमको ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिले, वेजेज मिले, कमीशन मिले, बोनस मिले, परक्विजिट्स मिले, ये सारी चीज़ें हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो मोस्ट ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति विशेष पर ध्यान देता है पर्सनली, कि हमारा पर्सनली ग्रो कैसा हो। हम अच्छा वर्क करेंगे तो हमारा ग्रो होगा, हमारा प्रमोशंस होंगे, कैरियर प्लान बनाया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि हम जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है, व्यक्तिगत उद्देश्य होता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा वर्क करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, चूँकि हमारा जो है वृद्धि में, चूँकि हमारा इन फ्यूचर हमारे वृद्धि हो सके। तो बेसिकली हम लोगों ने तीनों टॉपिक को कवर किया है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड
पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव हमारा ख़त्म होता है और आपको जहाँ भी डाउट हो, थोड़ा सा भी डाउट हो, तो मैं इसको भी डिटेल में आपको दे दूँगा। और हाँ, आपको मैं सारे चैप्टर की नोट्स अपने टेलीग्राम हैंडल में ज़रूर दूंगा। तो आप मुझे जो है, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो करें, इंस्टाग्राम की लिंक दी है, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करें। आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल इस चैनल में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो बस अपना सहयोग, अपना साथ बनाए रखें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो है हमें भी उत्साहवर्धन मिले, अच्छा लगे और हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको अवेलेबल करवा सकें। तो धन्यवाद बच्चों, शुभ रात्रि बच्चों। एक नए उत्साह के साथ, एक नए जुनून के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे और अपने ही मैनेजमेंट के 4th क्लास में या 4th पार्ट में आपको जो है आगे का लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे हम लोग चर्चा करेंगे और देन 5th क्लास में हम लोगों इस चैप्टर को एंड करेंगे। तो धन्यवाद बच्चों, शुभ रात्रि।